सी टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड सीएसपी अखिल वर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और दोस्तों बताएं कि कल मजदूर दिवस है, 1 मई है। निश्चित है कि कहीं ना कहीं एक संगठन एक शक्ति के तौर पे सामने आता है और देश में अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग तरीके से हैं। मध्य प्रदेश सेवानिवृत्त रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों का एक संघ भी है जिसके आप सचिव हैं। जी। ये संघ बनाने की या जिस तरीके का ये प्रेरणा कैसे बनी? इसके प्रेरणा स्रोत अगर मैं बोलूँ तो हमारे डीआईजी मनोहर वर्मा सर हैं। हम लोग कमोबेश साथ एक ही महीने में रिटायर्ड हुए और वर्मा सर भी चूँकि जबलपुर में उनको सेटल होना था और लास्ट उनका डीआईजी जबलपुर थे, तो उनने हम लोगों को ये सलाह दिया कि बहुत रिटायरमेंट के बाद अपन सब लोग भी आपस में मिलते जुलते रहें, इसके लिए एक ग्रुप बनाया जाए। तो उनकी उससे हम लोग ने प्रेरणा से मैंने राजेश तिवारी सर ने, हरिओम ने और अनिल वैद सर और हमारे जो सभी सीनियर्स वगैरह थे, अशोक तिवारी, डीएल तिवारी, सब लोगों ने एक राजपत्रित अधिकारी का एक छोटा सा ग्रुप बनाया। 1-2 मीटिंगें हुई और 1-2 मीटिंग में जो हमारे जो सीनियर्स थे काफ़ी पहले, जैसे वीके सिंह सर, सुकांत बनर्जी सर और अवस्थी सर, ये लोग जब आए और इन लोगों ने बताया कि यार ये तुम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, हम तो सोचे कि अब रिटायरमेंट के बाद हम अकेले ही हो गए। और कुछ समस्याएं थी जो साथ में बैठ के साझा करके और सब लोग मिल के समूह रूप से मिल के उन समस्याओं का समाधान कर दिया। फिर धीरे धीरे आया कि क्यों ना हम इसको अपने जो हमारे बड़े पूरे सर्विस के दौरान में सबसे अहम पार्ट रहा है कांस्टेबलरी, हेड कांस्टेबलरी, और उन लोगों को भी साथ जोड़ें, उनकी क्या समस्या है। फिर हम लोगों ने, अशोक तिवारी ने, सब लोगों ने मिलके सब पूरे जगह पर भ्रमण किया और जब लोगों को जोड़ा तो बहुत से लोगों की बहुत सी समस्याएं थी और सबसे बड़ी समस्या थी अकेलापन। रिटायरमेंट के बाद आदमी घर पे रह जा रहा था, तो जब एक दूसरे से मिले तो एक अलग ऊर्जा का संचार हुआ। तो ऐसा करके फिर हम लोगों ने ये किया कि इसको हम एक पंजीकृत रूप दें। तो फिर हम लोगों ने अपना एक संघ बनाया जिसमें राजेश तिवारी साहब अध्यक्ष हैं, मैं, अशोक सचिव हैं और अन्य भी सारे लोग हैं, हमारे संरक्षक मंडल है, सब चीज़ है। और इसको फिर हम लोग ने पंजीकरण भी कराया और पंजीकरण करा के जब हम लोग ने इसका वृहद रूप बनाना चालू किया तो आज हमारे पास जबलपुर शहर के अंदर 300 सदस्य हो गए हैं, 300 साढ़े 300 लोग हो गए और हम लोग हर एक तारीख को मिलते हैं। अच्छा, ये केवल जबलपुर में है कि मध्य प्रदेश में और हाँ, जिलों में भी इसको किया? बिल्कुल। जैसे हम लोग ने यहाँ मिलना चालू किया फिर ये रूपरेखा हुई कि क्यों ना इसको पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया जाए। तो हमने इसकी संबंध में बातचीत सिवनी में करी, बालाघाट करी, नरसिंहपुर करी, कटनी करी और छिंदवाड़ा में भी करी। तो इन सब जगह पर भी ये ग्रुप बनते जा रहे हैं और वहाँ पर जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं वो लोग भी जुड़ रहे हैं और वो लोग हमारे संघ से जुड़ते चले जा रहे हैं। हम लोग भी कभी कभी जाके वहाँ पर मिलते रहते हैं। जैसे मैं बालाघाट का ही हूँ, मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ पर मिल लेता हूँ और एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन हम लोग बनाए रखे हैं। एक समन्वय बन गया, लोगों से मिलना जुलना हुआ। पुलिसिंग के दौरान जो एक आप पुलिस में नौकरी के दौरान जिस तरीके से आप लोगों की एक ऊर्जा थी, तो जब एकजुट हुए, रिटायरमेंट के बाद निश्चित है कि एक एकाकीपन होना स्वाभाविक है, वो भी दूर हुआ और एक बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों में एक दूसरे में सहयोग की भावना भी आई, परिवारों को भी संबल मिला। अब मुद्दा आता है कि समस्याएं क्या थी ये एकाकीपन से हटके? समस्याएं रिटायरमेंट के बाद किसी भी, नॉट ओनली पुलिस की, सब में एक ही समस्या होती है, अपनी सबसे बड़ी हेल्थ की। पुलिस विभाग में चूँकि एंटी नेचर वर्क करते हैं हम लोग, मैक्सिमम रिटायर्ड पर्सन्स को शुगर, पीपीएन एंड जो लाइफ
टाइम की जो बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। एक इशू पे हम लोग जुड़े कि पुलिस में जो हम लोग का, जब हम सर्विस में रहते हैं तो एक शासन ने योजना चालू करी थी 2012 में, पुलिस परिवार सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, पुलिस परिवार स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसमें हम लोगों का मंथली ईयरली एक पैसा कटता था और हम उसके सदस्य थे। और उसमें जैसे कुछ हॉस्पिटल नोटिफाइड है, उसमें जैसे भी हमको या हमारे परिवार की तबीयत खराब हुई तो हम लोग वहाँ पर एडमिट होते थे और वो एसपी के पास जाके उसका फॉर्म हो जाता था, वो फॉर्म भरता था और हमारा कैशलेस स्टार्ट हो जाता था। लेकिन जैसे ही हम सेवानिवृत्त होते हैं तो वो उस योजना से हम बाहर हो जाते हैं। गए। तो वो उस योजना को लेने के लिए हम लोग ने एकत्रित हुए और उसके संबंध में हमने अपने अधिकारियों से, डीजी से, इवन जब यहाँ पर होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा से जी थे और सीएम शिवराज सिंह जी थे, उनको हमने ज्ञापन भी दिया। फिर अभी डीजी सर आए थे, सुधीर सक्सेना सर, उनसे बृहद चर्चाएं हुई तो उनने प्रपोज़ल भेजा हुआ है शासन के लिए, क्योंकि जब ये योजना बनी थी तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। तो हमारा कहना यह है कि इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि एक बार अगर हमको उस योजना से संबंधित जो भी हमारा जैसे सीजीएस होता है उस तरीके से, चूँकि पुलिस विभाग में ये योजना लागू है, अन्य विभागों में नहीं है, लेकिन सिर्फ पुलिस विभाग में ये योजना लागू है, तो उसमें जो रिटायर्ड पर्सन है उनको बनाए रखा जाए। इस संबंध में हम लोग प्रयासरत भी हैं। ये हो जाएगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अगर बीमारी होती है तो कई हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं जो कि बीमा नहीं ले पाते हैं महंगा होने के कारण, उनका आधे से ज़्यादा फंड जो है वो बीमारी में ही खर्च हो जाता है, 10, 20, 25 लाख रुपए। तो ये हो जाने से एक तो वो समस्या थी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी, रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चीज़ स्वास्थ्य होती है, तो वो अगर मिल जाए तो उसको लिए हम लोग, हमारा संघ प्रयासरत है। हम लोग ने भोपाल लेवल पे भी जाके इस संबंध में ज्ञापन देने का एक प्लान बनाया हुआ है और हम जनप्रतिनिधियों से यहाँ के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि इस पहल को आगे बढ़ाएं। नौकरी में रहते हुए निश्चित है क्वार्टर मिलते हैं, आवास भी एक समस्या होगी। सेवानिवृत्ति के बाद आपके जो आरक्षक हैं, जो आपके मातहत काम करने वाले जो कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी, अधिकारियों के लिए भी कमोबेश कहीं ना कहीं ये समस्या होती है, तो इसके लिए भी प्रयास किया गया। हाँ, इसके लिए भी प्रयास हुआ था और पुलिस की सोसाइटी बन के इसके लिए प्रयास हुए थे, लेकिन कमोबेश जबलपुर में वो नहीं हो पाया कि पुलिस की सोसाइटी बन के कई जगह छिंदवाड़ा में हुआ है, तो उन लोगों को कम से कम सभी कर्मचारियों को एक प्लाट मिल गया, वो अपना बना रहे हैं। यहाँ पर भी कई लोगों के सामने ये स्थिति आई कि रिटायरमेंट के बाद हम मिलने वाले फंड से मकान बना लेंगे, लेकिन उसके बाद कईयों का ये हुआ कि हम बीमार पड़ गए और बीमारी में इतना फंड खर्च हो गया कि अब उनके पास मकान बनाने के लिए फंड नहीं है। खासकर हमारे जो छोटे कर्मचारी हैं, तो उन लोगों के पास में फंड की कमी होने के कारण उनने और प्लान नहीं कर पाए कि शुरू में ही हमको शासन की योजनाओं का लाभ उठा के मकान तो ले लेना चाहिए और उसकी किस्त पटाते रहना चाहिए। जिनने इस तरह की नहीं किया वो आज भी किराए के मकान ये तो समस्या आम तौर पे होगी, क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हैं, जब आप नौकरी में होते हैं, उस समय संभवतः अपने पारिवारिक दायित्वों के ये प्लान जो हैं उनको उतना गंभीरता से नहीं ले पाते। आपकी ड्यूटी, आपका पूरा काम जिस तरीके से आपको लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए पूरे समय जुटे रहते हैं। तो एक पुलिस अधिकारी की ये समस्या तो है कि रिटायरमेंट के बाद उसके सामने जो जिम्मेदारियां आती हैं वो पारिवारिक हैं, उसके स्वास्थ्य है, उसके परिवार के बच्चों के एजुकेशन है। एजुकेशन भी एक बड़ा मुद्दा होता है, कई बार होता है कि अब बच्चे की पढ़ाई के लिए फंड जुटाना, तो आपका संघ इसमें काम करता है। हाँ, हमारा संघ इसमें भी काम कर रहा है
और हम लोगों ने पिछले अभी 3-4 महीना पहले ही जितने हमारे पुलिस परिवार के प्रतिभावान छात्र थे, जिन्होंने 10वीं में 12वीं में अच्छे अंक लाए, उनको और उनके परिवार को बुला के एक मंच पे सम्मानित किया हमने। और हमने इन परिवारों को, इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कि भाई जब ये बच्चे हमारे मेरिट में आ सकते हैं, ये बच्चे अपने अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, तो अन्य पेरेंट्स अपने बच्चों को क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये बात सही है जो आपने उठाया कि जब सर्विस में रहते हैं तो काम का बोझ और काम के बोझ के अलावा जो वर्किंग आवर्स है, खासकर सिटी पर्पस में 16-17 घंटे काम करना पड़ जाता है। उसके बाद फिर हम अपने बच्चों को नहीं देख पाते, केयर नहीं कर पाते। कई बार तो ये होता है कि हम उनके पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जा पाते, लेकिन समय निकालना चाहिए। हम लोग अपने अब जो हमने अपना अनुभव किया है, हम जो नए अपना हमारा जो पुलिस ऑफिसर है जो आज वर्क कर रहा है, उसको बोल रहे हैं कि शिद्दत से अपनी नौकरी ज़रूर करिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए समय ज़रूर निकालिए। और समय निकालने से जब वो बच्चे अच्छे बनेंगे तो नो डाउट बहुत होगा। और ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने समय दिया, एक हमारे बहुत चर्चित सीनियर हैं मिथिलेश तिवारी सर, उनके सुपुत्र जो हैं वो एसपी हैं, और दूसरा सुपुत्र भी यूपीएससी सिलेक्ट है। अभी एक हमारे विजयनगर थाने में आरक्षक हैं सतीश तिवारी जी, उनकी बिटिया ने आईएएस एग्ज़ाम क्लियर किया। तो अभी वो दौर बदल रहा है और बदलना चाहिए भी। और काम के दरमियानों में आपको अपने परिवार की ओर ये देखना पड़ेगा। इसी के लिए हम लोग अब जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको सम्मानित भी कर रहे हैं, उनको, उनके साथ में उनके परिवार को भी। अखिल वर्मा एक बहुत तेज तर्रार पुलिस अधिकारी थे। आज की पुलिसिंग पे आते हैं, आपको क्या लग रहा है कि अब पुलिस की वर्किंग किस तरीके की? सब परिवर्तन है, परिवर्तन समय की मांग है। और हम लोगों ने भी परिवर्तन देखा है। हमसे सीनियर जो थे, उस दौर की पुलिसिंग अलग थी, हमारे दौर की पुलिसिंग अलग है, आज के दौर की पुलिसिंग एक अलग है। लेकिन इन सब में, चाहे पुरानी हो अभी हो, पुलिस का पब्लिक से अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे लोगों के साथ में क्षेत्र के हमको ये तो मालूम होता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन गुंडे बदमाश हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम होता हमारे क्षेत्र में कौन से अच्छे लोग हैं। हमें अच्छे लोगों को भी पास जाना चाहिए, उनसे बैठना चाहिए, उनके संपर्क में आना चाहिए। और पब्लिक टच बनाए बगैर आज की पुलिसिंग में सफल होना थोड़ा सा दिक्कत है। और आज की पुलिसिंग में मैं ये कमी देख रहा हूँ, और इसमें हम लोग भी प्रयासरत हैं। हम लोग के समय में एक ऐसा रिटायर्ड वाला संघ नहीं हुआ करता था। हम लोगों ने अपने संघ में ये भी बनाया है कि हम चूँकि अब पब्लिक से हैं, तो हम पब्लिक और पुलिस के बीच में एक ब्रिज के रूप में भी काम करेंगे। जहां हमारे क्षेत्र की पुलिस अच्छी कर रही है, उसे हम सपोर्ट करेंगे। कई बार उनको विभिन्न प्रकार के गलत दबाव आते हैं, उन दबावों में हम उनका पक्ष भी लेंगे, लेकिन जहां वो गलत हैं वहां हम पब्लिक के साथ खड़े भी होंगे कि यहाँ तुम गलत हो। इससे एक विश्वास की भावना बढ़ेगी। और ये आज की पुलिस को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत टफ है, हर चीज़ पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, और किसी भी चीज़ को आप छुपा के नहीं रख सकते। और इसलिए आपको पब्लिक का विश्वास बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और बात आती है, अभी जिस तरीके से पुलिस, एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों को आज जिस तरीके से, कभी आप लोगों से भी सलाह लेना चाहिए जो आज फील्ड पे हैं, तो इस तरीके का भी एक समन्वय बनाने की कोशिश होती है कि नहीं? हाँ, होती है। हम लोगों ने इस संबंध में भी कई बार पुलिस अधीक्षक और अन्य सीनियर ऑफिसर से मिले हैं,
और हम लोगों ने ये सब चर्चा की है। तो उसमें हमने अभी वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय से जब आए थे तब उनसे भी मिले थे। इसके पहले बहुगुणा सर थे, उनसे भी मिले थे। उनने काफ़ी हम लोगों का विभिन्न क्षेत्र में उपयोग किया, हम लोगों ने भी सहयोग किया। वो सेमिनार भी आयोजित कराते थे और उसमें हम लोगों को भी बुलाते थे। अभी कुछ शायद व्यवस्था है या जो भी है कारण है, कुछ दूरियां हुई हैं, तो वो उससे क्या होता है कि पुरानी पुलिसिंग से बुलाने से आपके जो यंग ऑफिसर्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। अभी रिटायर्ड हुए हैं हम लोग, 4-5 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ऐसे समय और कमोबेश जोड़ते भी जा रहे हैं, जैसे प्रफुल्ल श्रीवास्तव वगैरह अभी 1-2 साल पहले रिटायर्ड हुए हैं। तो ऐसे अगर लोकल पुलिस हम लोगों का सहयोग लेगी तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और हम लोग भी उनको देने के तत्पर हैं। और ये हम लोग विभिन्न विभिन्न सेमिनारों में, विभिन्न मीटिंग में हम लोग बोलते भी रहते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का दौर आ चुका है और पहले आपने एक अलग दौर भी देखा है। निश्चित है जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं और वो जो चुनौतियां पहले ज़्यादा बड़ी दिखती थी, टेक्नोलॉजी आ जाने से, हाईटेक हो जाने से कहीं ना कहीं पुलिस के काम को एक सहजता और सरलता मिल गई है। आज कैमरों से अपराधी की पहचान हो जाती, पहले बड़ी मुश्किल थी। हाँ, और पहले आपको सब जगह जाकर लोगों से पूछताछ करना पड़ती थी। आज कैमरा देख के अपराधी की पड़ताल, कहाँ गया, कैसे गया, ये सब हो जाता है। दोस्तों, एक बात महत्वपूर्ण होती है कि पुलिस की वर्दी जब तक आप पहने हैं और आपकी आम जनता से एक जुड़ाव बना हुआ है, तो आप ये समझिए कि आपको लेके लोगों में एक भरोसा होता है। और आम जनता से भी हम ये कहना चाहेंगे कि पुलिस जब तक मौजूद है और आपकी सुरक्षा के लिए है, तब तक आप सुरक्षित हैं। पुलिस के वर्दी का सम्मान करें, उसकी जो 17-18 घंटे की जो ड्यूटी है उसको भी ध्यान रखें, क्योंकि एक पुलिस कर्मचारी, एक अधिकारी जब फील्ड पर खड़ा होता है तो उसके पीछे आपका भविष्य, आपके बच्चों की जिम्मेदारियां भी कहीं ना कहीं सुरक्षित होती हैं। सी टाइम्स के सी संवाद कार्यक्रम में अखिल वर्मा जी, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बातें पब्लिक के बीच में रखने की। बहुत बहुत धन्यवाद।